यूसीसी को लागू करने की बातचीत चल रही है। जगह जगह लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर अधिवक्ता कुछ हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेते हैं यूसीसी के बारे में, उनका क्या कहना है। सबसे पहले हम प्रदीप तिवारी आसरा जी के पास आते हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे आप यूसीसी के बारे में? यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड से है आपका, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज जो माहौल बना हुआ है देश का, उसमें अगर इसको दो भागों में बांट दीजिए, ये जो समर्थन और विरोध हो रहा है दो भागों में, क्या यूसीसी लागू होना चाहिए, और विरोध जो असली हो रहा है वो दूसरे पार्ट का हो रहा है कि यूसीसी में क्या होना चाहिए। अभी वो ड्राफ्ट आया नहीं, लेकिन उसका विरोध शुरू हो गया है। होना चाहिए लागू कि नहीं होना चाहिए। देश का जनमत जो है वो आप देख रहे हैं। उसके अलावा सुप्रीम ने 1985 में शाहबानो से लेकर 2003 तक में सायरा बानो तक के केस में लगातार कई बार इस बात की चिंता व्यक्त की है कि अगर हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में ये व्यवस्था दी गई है कि इस भारत में राज्य एक ऐसी नागरिक संहिता बनाएगा जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होगा, तो मेरा मानना है कि देश भी कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, तो ये लागू होना चाहिए। अंग्रेज़ों ने इस पूरे देश के नागरिक के लिए एक इंडियन पेनल कोड बनाया, वो लागू हुआ, सब लोगों ने माना, तो आखिर नागरिक संहिता क्यों नहीं एक होना चाहिए, ये बहस का मुद्दा है। मेरा मानना है कि ये नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। जैसे आप उदाहरण दे लीजिए, हाई कोर्ट में हम आते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म है, क्या इसको आप मजहब, पंथ, जाति के आधार पर इसका कलर चेंज कर सकते हैं? कभी नहीं। तो एक जगह अगर कोई है तो उसके ऊपर यूनिफॉर्म तरीके से एक ही कोड लागू होना चाहिए। अब रही बात कि उसमें क्या हो, इसके लिए हमारे देश के लॉ कमीशन ने ये कानून बनाने से पहले लोगों की राय मांगी है, क्या क्या दिया जाएगा। तो जो विरोध कर रहे हैं इसका, मेरा मानना है कि उनको अपना सुझाव देना चाहिए लॉ कमीशन को कि इसमें ये आप लाइए लेके। उसके बाद उसका तीसरी छन्नी के रूप में लगेगा लोकसभा में। जब ये बिल आएगा तो इस पर चर्चा होगी, हमारे आपके सबके चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद वो पास होगा, फेल होगा, ये वहाँ का रिजल्ट बताएगा। फिलहाल आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये कानून लागू हो, क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि अगर हम और ये दोनों साथी एक साथ हैं तो हमारे उत्तराधिकार के कानून में, हमारे विवाह के कानून में, हमारे प्रॉपर्टीज़ के कानून में, दोनों में समानता रहे। अगर मुझे मेरे बाप के 3 लड़के हैं और तीसरा हिस्सा मेरे पिताजी का मिल रहा है प्रॉपर्टी का, तो मेरे साथी को भी उसी रेशियो में उसके पिता के संपत्ति में से मिले, इसमें बुराई क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय क्या और आप क्या कहते हैं यूसीसी के बारे में? देखिए, मेरा नाम जमील अहमद आज़मी, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। यूसीसी के बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक बड़ा लुभावना नारा दिया है और ये कहा कि एक घर में 2 तरीके का कानून नहीं लागू हो सकता है। ये उसी प्रकार से है जैसे उन्होंने कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, 1 कंट्री 1 टैक्स का नारा दिया और जीएसटी से पूरा देश को लोग लूटने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से नारा था कि एक घर में 2 कानून नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले ये बात है, जैसा हमारे मित्र अभी कह रहे थे, कि आप कोई कानून लाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट, उसका एक लाते आप देश के अंदर, उस पर बहस होती, देश उस पर एक मत होता, तैयार होता कि हाँ ये लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। सारे कानून देश के सारे नागरिकों पर लागू हो, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, और हर देखिए सिर्फ लोगों के जो पर्सनल लॉज हैं, जो लोगों के पर्सनल लॉज हैं, वह पर्सनल लॉज लोगों के अपने अलग अलग हैं। अभी आपने 370 में बहस सुनी होगी, कश्मीर के अंदर 370 को समाप्त किया गया है, तो 370 से बाद 371 को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लीज़ 371 भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यूसीसी लागू करने से पहले आपको 371 भी आपको समाप्त करना पड़ेगा, और जब तक आप 371 नहीं समाप्त करेंगे, पूरे देश के अंदर आप ये अगर सोच रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दें, ये संभव ही नहीं है। गोवा में अलग कानून है, अगर आपके पास एक पत्नी, उससे अगर मेल चाइल्ड नहीं हो रहा है तो वहाँ का कस्टम ये कहता है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इसका विरोध तो किसी जाति से नहीं है,
इसका विरोध तो हर कम्युनिटी से, उनके पर्सनल लाज उनके अलग है। आप ले आइए, बताइए 7 फेरे आप करेंगे या आप निकाह पढ़वाएंगे या किस तरीके ये रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट आपका पहले आ गया, जो शादी लोग कहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है। रजिस्ट्रेशन तो पहले से हो रहा है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में और कौन सी ऐसी चीज़ें आप ले आना चाहते हैं सवाए इसके कि ये राजनीति इस मुल्क में हो रही, इससे बेकारी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, इस मुल्क से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से आपने नारा दिया कि ये नोटबंदी ख़त्म हो जाए, नोटबंदी के आने से आतंकवाद पूरे देश से समाप्त हो जाएगा, क्या समाप्त हो गया? इसी तरीके से ये भी एक धोखा है और इस हमारे यूसीसी धोखा है। यस, ऑफ कोर्स ये धोखा है और ये आप लागू किया, ईमानदार है ये सरकार तो निश्चित रूप से उसको ये पहले एक मॉडल लेके आए, उस पर देश में बहस हो, देश को आप पहले तैयार करिए कि ये देश उसके लिए तैयार है कि नहीं है, तब आप लागू करिए। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं लागू करने, लेकिन आप मॉडल दीजिए तो आप कौन सी चीज़ लागू करना चाहते हैं, कौन सी बिल ले आना चाहते हैं पार्लियामेंट में। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तानाशाही से कोई चीज़ कानून तो नहीं बनाया जा सकता इस देश के अंदर कि आप एक बिल ले आएँ और पास करा दें कि आपको मानना पड़ेगा। तो इसकी जानकारी लोगों में होनी चाहिए, आपका कुल मिलाकर ये कहना है। पूरी जानकारी होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए और ये जब तक नहीं बहस होती तब तक इस पर कोई इस तरीके कानून बनाना या कोई कानून इस देश डेमोक्रेटिक कंट्री में बनाना ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से यहाँ पर अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं ने ये बात कहा कि यूसीसी चर्चा का विषय और इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, ब्लूप्रिंट आना चाहिए। लेकिन जो भारत 24 है वो लगातार इसकी मुहिम चला रहा है कि भारत मांगे मोर, भारत मांगे यूसीसी। इसको लेकर हमारे पास महिला अधिवक्ता भी आई हुई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप यूसीसी के बारे में? देखिए, यूसीसी के बारे में चीज़ तो अच्छी है, किसी भी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हाँ, जैसा कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, इस पे चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन देश हित में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि पूरी कंट्री में एक ही वो होना चाहिए, कानून एक होना चाहिए, चाहे तलाक का हो, एडॉप्शन का हो, सबका तो बराबर होना चाहिए, तभी कानून व्यवस्था अच्छी चलेगी और एक देश रह सकेगा। तो यूसीसी आप चाहती हैं कि आना चाहिए एक कानून, एक कानून होना चाहिए जिससे हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों का उसमें अच्छे से प्रतिनिधित्व होता है और एक अगर चलता है, कानून चलता है तो देश की व्यवस्था अच्छी चलती है, हमारा मानना है कि। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता हैं, रविंद्र जी हैं, रविंद्र त्रिपाठी जी, उनसे जानकारी लेते हैं। यूसीसी के बारे में क्या कहना है आपका? बस एक कानून एक होना चाहिए, बस पूरे देश में एक कानून लागू होना चाहिए आपका? हाँ, पूरे देश में एक कानून लागू होना चाहिए। कहीं कुछ अलग कानून लागू होता है, कहीं कुछ वो अलग गलत लागू है, होता है। वो गलत है, एक होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने यह व्यवस्था ला करके देश को मजबूत करने का काम किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। अभी हमारे एक मित्र ने कहा 370, ये उसी का विषय है, उसी का सब्जेक्ट है कि 371 तो ठीक है, जम्मू कश्मीर में सारे जगह एक ही जैसी व्यवस्था, एक ही जैसे हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वो एक बार एक उसी प्रकार से पूरे देश में एक कानून व्यवस्था हो। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम अशोक त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट बार। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जो भारत 24 मुहिम चला रहा है, एक देश एक कानून, आप क्या कहेंगे? मैं विवेक पांडे, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। यूसीसी पर जहां तक लाने और इशू लागू करने का, समान नागरिक संहिता लागू करने का जहां तक प्रश्न है, उसके पक्ष और विपक्ष में भी तर्क आ रहे हैं, लेकिन हमारे मित्रों को विपक्ष में जो इसके हैं उनको ये समझना चाहिए। उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं तो समर्थन में हूँ यूसीसी के, समान नागरिक संहिता के, कि आईपीसी भी लागू है, सीआरपीसी भी लागू है, तमाम क्रिमिनल्स एक्ट लागू हैं, सभी समान। देश के जब नागरिक एक हैं, एक नागरिकता है, सिटीजनशिप एक है, तो फिर पर्सनल लॉ का क्या मतलब है? तो इसलिए जो है मैं इसके समर्थन में हूँ। इससे एक रूपता आएगी और
विद्वेषपूर्ण तरीके से इसको न सोचा जाए, किसी मजहब और जाति से इसको न जोड़ा जाए, इसको एक देश के कानून के रूप में देखा जाए कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। देश में जो भी आपसी वैमनस्यता था, एक और सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए समान कानून की जो इन्होंने व्यवस्था लेकर के ये आ रहे हैं संसद में, उसका मैं समर्थन करता हूँ। ये अति शीघ्र आना चाहिए और इसको अति शीघ्र लागू भी कर दिया जाना चाहिए, जिससे समाज में आपसी वैमनस्य खत्म हो। क्योंकि नेतागण जो है वो इसके विपक्ष में आ रहे हैं, जो मजहबी नेतागिरी कर रहे हैं, धर्म और जाति के आधार पर नेतागिरी। लेकिन देश की जो के बारे में जो सोच रहा है, जैसे माननीय मोदी जी हैं, वो देश के लिए सोच रहे हैं, देश को एकजुट करने के लिए, देश को सशक्त करने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए देश एक है तो एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, राष्ट्रीय भाषा भी एक होनी चाहिए। तो मैं इस समान नागरिक संहिता का समर्थन करता हूं। ये संसद में अति शीघ्र आए, इसका ड्राफ्ट आए, उस पर चर्चा हो, उस पर लोगों का जनमत भी लिया जाए। और मैं समझता हूं कि देश के 90% आबादी जो है इसके समर्थन में होगी। 10% लोग जो देश के विरोध में रहते हैं, जिनकी सोच गलत है, वो इसके विरोध में तर्क देंगे। लेकिन 90% अवाम इस समान नागरिक संहिता के पक्ष में है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए ये अति शीघ्र आए संसद में और इसको लागू भी किया जाए और ये पास भी होगा, ये पास भी होगा संसद में। ये निश्चित रूप से बात है, पहले चर्चाएं होती रहे, चर्चाएं होती रहे। भारत 24 की जो मुहिम है उसमें और वकील साहबान यहाँ पर आए हैं, हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। भारत 24 की टीम, क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा काम है और हम पूरी तरह से इसका समर्थन करते हैं। और ये समान नागरिक संहिता जो लाया जा रहा है, इस पे जहाँ तक हमारे जमील भाई ने कहा है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, कि इस पर चर्चा ज़रूरी है। तो कोई भी बिल बिना चर्चा के न पास हुआ है और न पास आगे होगा। चर्चाएं होती हैं, चर्चा ज़रूर होती हैं, पर हाँ, ये चर्चा करने के बाद इनका बहुमत नहीं होता है। अगर ये पास नहीं करा पाते हैं तो एक ही अलग विषय है। लेकिन पूरे देश से चर्चा चल रही है, चर्चा हो रही है। और लॉ कमीशन ने रिपोर्ट मांगने के बाद तैयार करके बाकायदे इसका बन के तब ये संसद में पेश किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है और समान नागरिक संहिता हर हाल में लागू होनी चाहिए। मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, किस तरह से यूसीसी जो यहाँ पर बहस चल रही है, तो आप क्या कहेंगे? हमारे विद्वान मित्रगण ने जो आपको अपने विचारों से अवगत कराया, उनसे पूर्णतया सहमत होते हुए हम इसमें इजाफा करेंगे कि ये जो समान नागरिक संहिता है, ये बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। 1954 में हिंदू कोड बिल आया, उस वक्त ये लागू होना चाहिए था। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट विद एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री, लेकिन उस वक्त आना चाहिए था। ये अच्छा कदम है, लेट उठाया जा रहा है। इससे हमारी, हाँ जी, जब भी आना चाहिए था, क्योंकि समान है, सब धर्मों का हमारे स्टेट है, सब समान धर्म का आदर है हमारे देश में। और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका और यूके जो डेवलप्ड हैं, वहाँ पर समान नागरिक संहिता का सब लोग पालन करते हैं। इसलिए हमारा ये है कि संविधान के अनुसार ये जो कदम उठाया जा रहा है, इससे पूर्णतया सहमत हैं। ये अच्छा कदम है, लेट हो गया, लेकिन उसकी अलग बात है। इससे हमें देश की प्रगति और सब धर्मों को समान अधिकार से संविधान के अनुसार ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से इलाहाबाद के अधिवक्ता हैं, उन्होंने यूसीसी पर अपनी राय दी और बताया कि यूसीसी का जो कानून है वो देश में लागू होना चाहिए। चूंकि एक कानून होगा, सबके लिए एक होगा और सबको यहाँ पर समान संहिता का कानून मिलेगा। तो यूसीसी लागू होना चाहिए। जो इसकी भारत 24 की मुहिम है, उसमें वकीलों ने अपनी मुहर लगाई। आलोक मालवी, भारत 24, इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज।